नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने करिश्माई काम किया। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास ट्रक और ट्रेलर के टक्कर के बाद आग लगने से 5 लोग जिंदा जले। ईद उल जुहा का त्योहार कल, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, अगले 3 दिन ज्यादातर जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आज कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने की खरीद मूल्य को 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है। इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी भी दे दी है। इस विधेयक के संसद में पारित होने के साथ ही देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय NRF की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि NRF के लिए वर्ष 2023 से 2028 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। NRF द्वारा इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फेलोशिप्स आदि की फंडिंग की जाएगी। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साइंस बेस्ड सोल्यूशन उपलब्ध कराए जा सके। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि रिसर्च के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देश की प्राथमिकताओं वाले फ्रंटियर, स्ट्रैटेजिक तथा हाई इम्पैक्ट क्षेत्रों में शोध के लिए हो। तो नीड बेस्ड रिसर्च हो, उसको बल मिलेगा। रिसर्च को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण टेक्नो इकोनॉमिक एवं प्रैक्टिकल सोल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में एलाइन किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करने और उसके स्थान पर जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। सल्फर लेपित यूरिया स्कीम के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के PM प्रमाण योजना के तहत यह व्यवस्था की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के बिल को मंजूरी दी गई है। श्री मोदी NRF की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने करिश्माई काम किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश में युगांतकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह आज जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा के बालेसर सता में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया उसे गौर से सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत कई देशों को पीछे छोड़कर दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो चुका है। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों को बिजली सुधार कार्यों के लिए 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। वित्तीय प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य बिजली क्षेत्र में संचालनगत और आर्थिक क्षमता में सुधार तथा भुगतान किए जा चुके बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि बिजली मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2021-2022 और 2022-23 में 12 राज्य सरकारों को सुधार कार्यों की मंजूरी दी गई है।
पिछले 2 वित्तीय वर्ष में इन राज्यों को अतिरिक्त उधारी के जरिए 66,413 करोड़ रुपए का अपना वित्तीय संसाधन बढ़ाने की भी अनुमति दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सुधारों के लिए अतिरिक्त उधारी की सुविधा स्वतः ले सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को इन सुधारों कार्यों के लिए 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में नए भारत की तस्वीर पेश की है और विश्व पटल पर भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि आज सभी देश भारत की ओर मित्रता बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने करौली के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अवलोकन किया। उन्होंने भाजपा सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से विशेष महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के प्रशिक्षित 900 अल्पकालीन बूथ विस्तारकों की बैठक आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ से आए लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये सभी कार्यकर्ता अपने आवंटित मंडल में आगामी 4 जुलाई तक 7 दिन के प्रवास पर रहेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विस्तारकों को संबोधित किया। वहीं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर रही। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास आज सुबह ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से ट्रक में बैठे 5 लोग जिंदा जल गए। हादसे में एक ट्रक में भरे मवेशियों में भी करीब 12 मवेशी जिंदा जल गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूदू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि हादसा उस समय हुआ जब जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा ट्रक हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रोलर से टकरा गया। आज सुबह समय करीब 5:30 बजे दूदू से करीब 6 किलोमीटर अजमेर की तरफ जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गेजी के पास एक जगह है जहां पर एक ट्रक अजमेर की ओर जा रहा था। पहले से रोड साइड किनारे पर खड़े ट्रक के पीछे से उसने टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि उसमें जो पीछे से जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसके डीजल का टैंक फटने के कारण उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण उस ट्रक में सवार चालक और उसके अन्य जो साथ थे व्यक्ति वो मौके पर ही जलने से उनकी मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोग हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी के बाद एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। वहीं जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भी घटना स्थल पर मौका मुआयना किया। ईद उल जुहा का त्योहार कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर सामूहिक नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। ईद के अवसर पर कल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में सुबह नमाज के बाद जन्नती दरवाजा खोला जाएगा जो दोपहर बाद बंद होगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद उल जुहा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार त्याग, निस्वार्थता और हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बोहरा समुदाय के लोगों ने आज ईद उल जुहा का त्योहार मनाया। अजमेर में ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय है जिसके कारण पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर भारी बारिश, वहीं पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। अलवर में मूसलाधार बारिश हुई जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। चित्तौड़गढ़ में पिछले 3 दिन से बरसात का दौर जारी है। जिले में आज दोपहर तक अनेक स्थानों पर बारिश हुई।
बीकानेर में दोपहर बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। डूंगरपुर में दोपहर बाद मूसलाधार वर्षा से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। इसके अलावा दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर समेत कुछ अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर बाद तेज बारिश हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गई। दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे और दोपहर बाद झमाझम बरसात हुई। इसके साथ ही निचले इलाकों में भी पानी भर गया। भरतपुर शहर के अलावा नदबई, कुमेर, कामा, भुसावल, डीग, बेर सहित अन्य तहसील क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात हुई और किसानों ने आगामी खरीफ की फसल की बुवाई करने की तैयारी शुरू कर दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में जोरदार बरसात होगी। वहीं मौसम विभाग ने भारी बरसात की भी चेतावनी देते हुए अलर्ट जारी किया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 3 दिन ज्यादातर जिलों के लिए तेज बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। ये सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक संस्थान के लिए 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 6 काउंसलर्स तथा अन्य स्टाफ की भी मंजूरी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने करिश्माई काम किया है। जयपुर अजमेर हाईवे पर दूदू के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए। ईद उल जुहा का त्योहार कल। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। अगले 3 दिन ज्यादातर जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।